बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक सास और बहू रहती थी, जिनका नाम था सावित्री सास और रमा बहू। सास अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। प्रतिदिन पूजा पाठ करती, कथा सुनती और व्रत उपवास रखती। परंतु बहू रमा थोड़ी आधुनिक विचारों की थी। उसे धार्मिक अनुष्ठानों में अधिक विश्वास नहीं था, परंतु वह अपनी सास का सम्मान करती थी और उनके कार्यों में हाथ भी बंटाती थी। सावित्री देवी ने अपने जीवन में हर एकादशी व्रत को श्रद्धा और नियम से किया था और अब वह चाहती थी कि उनकी बहू भी इस परंपरा को आगे बढ़ाए। उन्होंने कई बार रमा से आग्रह किया कि वह कम से कम निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करे, क्योंकि इसका फल अत्यंत महान है और यह समस्त एकादशियों का फल एक साथ देने वाली मानी जाती है। परंतु रमा को व्रत करना कठिन लगता था, खासकर निर्जला एकादशी जिसमें जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। वह सोचती थी कि बिना पानी के पूरे दिन कैसे रहा जा सकता है। एक बार सावित्री देवी ने रमा को निर्जला एकादशी की कथा सुनाई कि कैसे महाभारत काल में भीम जैसे बलवान और भोजन प्रिय व्यक्ति ने भी जब सभी एकादशी व्रतों का पालन करने में असमर्थता जताई, तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें केवल एक निर्जला एकादशी व्रत करने का सुझाव दिया था और भीम ने यह कठिन व्रत कर सभी एकादशियों का फल प्राप्त किया। रमा ने ध्यान से पूरी कथा सुनी, लेकिन मन से वह अभी भी तैयार नहीं थी। कुछ ही दिनों में निर्जला एकादशी का पर्व आया। सावित्री देवी ने फिर से रमा से कहा, बिटिया, इस बार तू बस मेरे लिए यह व्रत कर ले, एक बार अनुभव कर ले, फिर तेरी मर्जी। रमा ने इस बार सोचकर हाँ कर दी और निश्चय किया कि वह व्रत करेगी। निर्जला एकादशी की पूर्व रात्रि को रमा ने हल्का भोजन किया और निश्चय किया कि अगले दिन केवल भक्ति करेगी। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर रमा ने सास के साथ भगवान विष्णु की पूजा की। तुलसी दल, पीले पुष्प, माखन मिश्री का भोग लगाया और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर रमा ने न कुछ खाया न पिया, यहाँ तक कि गर्मी के कारण पसीने पसीने हो जाने के बावजूद उसने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। सास उसकी सेवा में लगी रही, उसे बार बार समझाती कि भक्ति और श्रद्धा से सब कुछ संभव होता है। रमा का मन पहले बेचैन हुआ, फिर शांत होने लगा। वह ध्यान में बैठ गई और पहली बार उसे अनुभव हुआ कि उपवास केवल शरीर को नहीं तपाता, आत्मा को भी शुद्ध करता है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, रमा का मन भगवान विष्णु में स्थिर होता गया। वह भजन गाने लगी, आंखें बंद कर ध्यान करने लगी। रात्रि में सास और बहू ने मिलकर भगवान विष्णु की कथा सुनी, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया और रात्रि जागरण किया। उस रात रमा ने एक सपना देखा, एक दिव्य पुरुष जिन्होंने पीतांबर धारण किया था और जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। वे मुस्कुराते हुए कह रहे थे, रमा, आज तुमने जो पहला व्रत किया है वह तुम्हारे जीवन को पुण्य से भर देगा। तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुमने सच्ची श्रद्धा से जो व्रत किया है वह सभी एकादशियों के समान फल देने वाला होगा। रमा भयभीत हो उठी, लेकिन भीतर से आत्मा प्रसन्न हो गई। सुबह होते ही द्वादशी तिथि में उसने सास के कहने पर एक ब्राह्मण को जल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा दी और फिर स्वयं जल पिया और फलाहार किया। वह अनुभव कर रही थी कि उसके मन में अद्भुत शांति है, जैसे आत्मा का कोई बोझ उतर गया हो। उसने सास के चरणों में गिरकर कहा, माँ, आपने मुझे जो मार्ग दिखाया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आज मैं समझ पाई कि व्रत केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, यह आत्मिक साधना है। इसके बाद रमा ने जीवन भर एकादशी व्रत का पालन करना आरंभ कर दिया। गांव की अन्य बहुएं भी उसके अनुभव से प्रभावित हुईं और उन्होंने भी व्रत करना शुरू किया। इस प्रकार एक बहू जो धर्म से दूर थी, वह एक दिन सास की प्रेरणा और एक व्रत के प्रभाव से धार्मिकता की ओर अग्रसर हुई। सास बहू का संबंध केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब वह आध्यात्मिक सखा बन गया था। दोनों मिलकर कथा पूजन, व्रत उपवास और सेवा में जीवन बिताने लगीं। रमा अब समाज में एक उदाहरण बन गई थी। वह स्त्रियों को न केवल व्रत के महत्व के बारे में बताती,
बल्कि बताती कि धर्म जीवन को कैसे संतुलित, शांत और फलदायक बनाता है। उसका अनुभव और सरल भाषा में कही गई बातें युवतियों के हृदय को छू जाती। गांव की बहुएं जो पहले व्रत को केवल बोझ समझती थी, अब श्रद्धा से निर्जला एकादशी करने लगी। कई वर्ष बीत गए। एक दिन सावित्री देवी का देहांत हुआ। रमा ने उनकी सेवा अंत तक की। उन्होंने जाते जाते बस इतना कहा, बिटिया, तूने धर्म की जो लौ जलाई है उसे बुझने मत देना। और रमा ने जीवन भर सास की इस सीख को निभाया। आज भी उस गांव में निर्जला एकादशी के दिन बहुएं रमा की कहानी सुनती हैं और श्रद्धा से व्रत करती हैं। यह कथा बताती है कि सास और बहू का रिश्ता केवल घर की दीवारों तक सीमित नहीं, वह एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का माध्यम भी बन सकता है। और धर्म जब प्रेम, विश्वास और अनुभव के साथ अपनाया जाए तो वह केवल परंपरा नहीं, जीवन का मार्ग बन जाता है।